नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को, त्रिरत्नों को त्रिबार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिबार अभिवादन करती हूँ। श्रद्धा बुद्धि संपन्न, शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाएं, बाल तथा बालिकाएं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ। इस संसार में तीन प्रज्ञा का बहुत ही महत्व बताया गया है। तीन प्रकार की जो ये प्रज्ञा है, इस तीन प्रकार के प्रज्ञा को जो धारण करने वाले महापुरुष थे, वो भी बड़े अद्भुत थे। उनकी अद्भुतता के कारण ही इस तीन प्रकार के प्रज्ञा को इस संसार में बहुत ही महान कहलाया गया है। पहली जो प्रज्ञा है, जिसका नाम है भावनामय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा को अगर कोई धारण करने वाले महापुरुष थे, भावनामय प्रज्ञा को अगर किसी ने प्राप्त किया है, तो वो थे सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में पारमिताएं आदि सब पूरा करके, महान ऐसी तपश्चर्या करके इस भावनामय प्रज्ञा का जो साक्षात्कार किया था, इस भावनामय प्रज्ञा के कारण ही सम्यक संबुद्ध ने दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा मार्ग आदि चार आर्य सत्य का साक्षात्कार करके इस पूरे संसार को उन्होंने अपने इस दुख मुक्ति के धर्म का उपदेश किया है। इसी 3.5 हाथ की काया पर उन्होंने भावना करके जो बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसी भावना में प्रज्ञा के कारण उन्होंने इस पूरे विश्व को अपने जीवन में पूरे 45 वर्ष तक जिस धर्म का उपदेश किया था, और इसी कारण ये भावना में प्रज्ञा भी बहुत इस संसार में महान ऐसी कहलाई गई है। क्योंकि जो भी इस भावना में प्रज्ञा को प्राप्त करता है, संसार का व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी भगवान ने बताए हुए इस भावना में प्रज्ञा का जो व्यक्ति अपने जीवन में साक्षात्कार करता है, तो उसके जन्म मृत्यु का संसरण पूरी तरह रुक जाता है। इस संसरण से वह व्यक्ति, वह आदमी पूरी तरह मुक्त हो जाता है और अपने मुक्ति के समंदर में विलीन हो जाता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। उस निर्वाण के समंदर में वह व्यक्ति विलीन हो जाता है। इसलिए भावनामय ये जो प्रज्ञा है, बहुत ही महान कहलाई गई है। और इस भावनामय प्रज्ञा के जो प्रणेता थे, या जिन्होंने पहली बार साक्षात्कार किया था, वो थे सम्यक संबुद्ध।
दूसरी प्रकार की जो प्रज्ञा है, जिन्होंने धारण की थी, जिन्होंने इस प्रज्ञा का साक्षात्कार किया था, वो थे भगवान के उपस्थायक भंते आनंद, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में तथागत के अंतिम सांस तक सेवा की थी। पूरे ईमानदारी के साथ जिन्होंने भगवान की सेवा की थी, उन भंते आनंद ने इस दूसरे प्रकार की प्रज्ञा का साक्षात्कार किया था, जिसका नाम है श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को केवल श्रवण करके ही अपने जीवन को अच्छी तरह से धर्म को जान जाता है। और इसी श्रुतमय प्रज्ञा के कारण भंते आनंद ने भगवान के जो उपदेश थे, जो स्वयं भगवान के 82,000 और बाकी भिक्षु के 2,000, जैसे कि 84,000 धर्मस्कंध जिसे कहते हैं, उसी धर्मस्कंध को भंते आनंद ने इसी श्रुतमय प्रज्ञा के कारण उसे अच्छी तरह से याद रखा था। अच्छी तरह से उन्होंने सुने थे, जिनके कारण संगीति में पहली जो संगीति हुई, उसी पहली संगीति में उन्होंने सारे भगवान के सूत्र को सारे भिक्षुओं के सामने अपने मुख से उसे बताया था। इसलिए दूसरी प्रज्ञा भी, जिसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं, वो भी संसार में बहुत ही महान कहलाई गई है। धर्म को जो हम सुनते हैं, तो धर्म सुनना ये भी श्रुतमय प्रज्ञा में आता है। बिना सुने हुए धर्म को हम धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस दूसरी प्रज्ञा का भी बहुत ही महत्व इस संसार में है। और प्रज्ञा को धारण करने वाले महापुरुष थे भंते आनंद। तीसरी जो प्रज्ञा इस संसार में कहलाई गई है, वह है पठनमय प्रज्ञा। केवल पठन करके ही जिसे प्राप्त किया जाता है। और वो पठनमय प्रज्ञा जिन्होंने प्राप्त की थी, वो थे हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल पठन करके ही इस प्रज्ञा को धारण किया था। पूरे अपने जीवन में ग्रंथ आदि, किताब आदि पढ़कर ही पूरे समाज की, पूरे भारत की जिन्होंने व्यवस्था बदल दी, जिन्होंने समाज को सही दिशा दी, जिन्होंने तथागत का धर्म इस भारत में एक प्रकार का पुनर्जीवन किया था, वो भी पठन में प्रज्ञा के कारण ही किया था। इसलिए संसार में पठन में प्रज्ञा धारण करने वाले अगर कोई थे, तो वो थे हमारे पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए इस पठन में प्रज्ञा का भी इस संसार में बहुत ही महत्व है। इन तीन महापुरुषों के कारण इन तीन महाप्रज्ञा का एक प्रकार का उदय हुआ है। और इसलिए इस तीन ही प्रज्ञा को इस संसार में बहुत ही महत्व का एक स्थान, एक महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सभी ने भी तीन प्रकार की प्रज्ञा को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस प्रज्ञा को धारण करके हम भी अपने इस जन्म मृत्यु के संसरण को पूरी तरह खत्म करें और निर्वाण को प्राप्त कर सके और सभी दुख से हम मुक्त हो जाए। इसी आशीष के साथ आप सभी उपासक उपासिका को भी इन तीन ही प्रज्ञा का अच्छी तरह से साक्षात्कार हो, ऐसा आशीर्वाद करते हैं, मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी दीर्घायुष्य हो। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।